how are you all? I hope you all are fine. So welcome to my YouTube channel that is Education for All। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम मैथ्स एंड साइंस का जो क्लास 10th का जो चैप्टर्स है और टॉपिक्स है वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे विच इज़ क्लास 10th साइंस NCERT का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसका हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो दैट इज़ पार्ट 10 आई प्रेफर कि आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक देख लें, बिकॉज ये जो दैट इज़ वीडियो है उसी के कंटिन्यूस पार्ट में है। ओके, सो फर्स्ट गो एंड वॉच फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 9। ओके, देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। सो लास्ट जो पार्ट है विच इज़ पार्ट 9, उसमें हमने पढ़ा था अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओके एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे अबाउट दैट इज़ वन मोर न्यू रिएक्शन। ओके, टाइप ऑफ रिएक्शन, तो वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो दिस इज़ न्यू डिस्प्लेसमेंट न्यू टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन हमने पढ़ा अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ इन दिस video we will talk about that is displacement reaction। okay, so what is the meaning of displacement reaction? okay, so ये जो word है which is nothing but displace। okay, displace मतलब क्या होता है? हटा देना। okay, कोई चीज़ हटा देना, डिस्प्लेस मतलब यही होता है। ओके, सो देख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which one element take place of another element in a compound। okay, so displacement reaction basically होता क्या है कि that is एक जो element है वो दूसरे को displace करके अपना अलग ही कंपाउंड बना लेता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बेटर समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल दैट इज़ this is Cu is for copper। okay, so remember this, Cu is for copper, CuSO4। so ये जो कंपाउंड है इसका नाम है कॉपर सल्फेट। ओके, सो दिस इज कॉपर सल्फेट। नाउ जो कॉपर सल्फेट है जब रिएक्ट करेगा विद Mg, Mg इज व्हाट? मैग्नीशियम। ओके, सो कॉपर इज फॉर Cu एंड सल्फेट इज फॉर SO4। ओके, सो कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करेगा विद Mg विच इज़ नथिंग बट मैग्नीशियम, तो बनेगा दैट इज MgSO4 प्लस दैट इज Cu बाहर निकल जाएगा। ओके, Cu जो मेटल है वो बाहर निकल जाएगा। नाउ यहाँ पर क्या हुआ है? सो यहाँ पर पहले क्या था? कॉपर सल्फेट एंड रिएक्ट किसके साथ करा? मैग्नीशियम के साथ। ओके, सो कॉपर सल्फेट जो होगा वो एक्वस, मतलब ये किसके फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन होगा इसका कॉपर सल्फेट का, एंड हमने उसमें क्या डाल दिया? मैग्नीशियम विच इज़ अ मेटल। ओके, तो कॉपर सल्फेट में जब हमने मैग्नीशियम डाला तो सिंपली क्या करा? मैग्नीशियम ने कॉपर की जगह ले ली। ओके, तो यहाँ पर आके मैग्नीशियम अटैच हो गया एंड सल्फेट एज इट इज़ रहा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट दैट इज़ जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो रहा है बाई मैग्नीशियम। सो दिस इज़ व्हाट कॉल दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है इन अ कंपाउंड। दिस इज़ अ कंपाउंड। ओके, CuSO4। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आया दैट इज़ मैग्नीशियम। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड नाउ मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम सल्फेट, MAGNESIUM। okay, so this is magnesium sulfate, SULFHATE। okay, तो ये magnesium and this is what called copper। okay, so I hope you understood what is the meaning of displacement reaction। so let's take another example of this, that is displacement reaction। okay, so जो यहाँ पर है हमारा that is CuSO4, दिस इज़ व्हाट कॉल दैट इज़ कॉपर सल्फेट। हमने ऑलरेडी पढ़ा ये किसके फॉर्म में रहेगा? दैट इज़ एक्वस मीन सोल्यूशन के फॉर्म में, प्लस इसके साथ हमने रिएक्ट करवाया जिंक, Zn इज़ फॉर जिंक, ZINC। ओके,
जिंक, तो यहाँ पर बना दैट इज यस ZnSO4 प्लस कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो कॉपर है वो किसके थ्रू रिप्लेस हुआ, जिंक के थ्रू। ओके, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया एंड जिंक ने अपना सॉल्ट बना लिया। दिस इज व्हाट कॉल्ड सॉल्ट। ओके, तो इसको हम कहेंगे जिंक सल्फेट। ओके, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ओके, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड कॉपर। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट करा तो जिंक ने क्या करा, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ओके, तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया एंड दैट इज जिंक सल्फेट बना लिया एंड कॉपर जो है वो बाहर निकल गया। ओके ओके, आई होप दिस यू अंडरस्टूड। इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। ओके, तो जिंक सल्फेट, सपोज इसका कोई सोल्यूशन है। ओके, एक किसी बीकर में इसका जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, दैट इज सॉरी दिस इज व्हाट कॉल्ड कॉपर सल्फेट। ओके, सो दिस इज नॉट जिंक सल्फेट, दिस इज कॉपर सल्फेट। ओके, तो एक बीकर में कॉपर सल्फेट का क्या है, हमारे पास सोल्यूशन है, उसमें हमने क्या करा, जिंक मेटल डाल दिया। ओके, तो हमने उसमें क्या करा, उस सोल्यूशन में जिंक मेटल डाला। नाउ अब जो सोल्यूशन है वो किसका रहेगा, क्या कॉपर सल्फेट का रहेगा, नो, आफ्टर रिएक्शन वो सोल्यूशन किसका बन जाएगा, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा और जो कॉपर मेटल है वो नीचे, जो सोल्यूशन के नीचे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ओके, कॉपर मेटल मतलब नीचे क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, that is example what is the meaning of displacement reaction. Okay, now you will say that is कि that is okay, so now you will say कि जो जिंक है वो जिंक ही क्यों कॉपर को that is रिप्लेस कर रहा है। ओके, जिंक ही क्यों कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, कॉपर जो है वो जिंक को क्यों नहीं रिप्लेस कर पा रहा। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कॉपर जिंक को क्यों नहीं रिप्लेस कर पा रहा है, जिंक ही कॉपर को क्यों रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर भी हमने क्या देखा, दैट इज यहाँ पर भी हमने देखा, सो जो कॉपर है उसको किसने रिप्लेस करा, Mg ने, दैट इज मैग्नीशियम ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। कॉपर क्यों नहीं कर पा रहा है दैट इज मैग्नीशियम को रिप्लेस। ओके, सो इसका जो आंसर है दैट इज नथिंग बट रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ओके, जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना जल्दी अपना सॉल्ट बनाएगा। ओके, दिस इज द सिंपल फंडा, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव वो अपना सॉल्ट बना लेगा। ओके, एंड जो दूसरा मेटल है जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है वो बाहर निकल जाएगा। सिंपल। ओके, मीन्स मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव नेचर है उसका। ओके, तो मैग्नीशियम ने सिंपली क्या करा, मैग्नीशियम ने अपना सॉल्ट बना लिया और कॉपर को रिप्लेस कर दिया एंड कॉपर निकल गया। ओके, तो यहाँ पर क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया एंड कॉपर जो है वो निकल गया। ओके, नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी सीरीज। सी, रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ओके, जिसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, दैट इज़ पोटाशियम। ओके, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटाशियम, फिर कौन होता है, सोडियम, फिर कौन होता है, कैल्शियम, ओके, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। मतलब जो पोटाशियम है, ओके, पोटाशियम जो है ये सारे जो नीचे के मेटल्स हैं दिस, ओके, जो भी है दैट इज़ एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, इन सबको रिप्लेस कर सकता है। ओके, इन सबको क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है उनके सोल्यूशन में। मीन्स जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ओके, मीन्स जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज। ओके, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटाशियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, ओके, देन that is zinc, then iron, then this is Sn is for tin. Okay, this is Sn is for that is tin, tin. Okay, then हमारा होता है that is Pb is for lead. Okay, Pb is for lead. Okay, this is lead, Lead. देन हमारा होता है दिस इज कॉपर। देखिए अब कॉपर कितने नीचे है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मैग्नीशियम बहुत ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम बहुत ऊपर है। ओके, तो मैग्नीशियम इजीली कॉपर को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि कॉपर बहुत नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। ओके, कॉपर बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू दैट इज़ मैग्नीशियम। ओके, तो सिंपल ये बात है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से नीचे जितने भी एलिमेंट्स है दैट इज़ एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ओके, Fe इज़ फॉर आयरन, तो ये सब मैग्नीशियम क्या कर सकता है, इन सब एलिमेंट्स को
दैट इज रिप्लेस कर सकता है। एल्यूमिनियम, ऐसे एल्यूमिनियम का केस है, एल्यूमिनियम के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ओके उनको एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। बट क्या मैग्नीशियम जो है दैट इज, क्या मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता ओके। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो कैल्शियम है वो मैग्नीशियम के ऊपर है ओके, मैग्नीशियम से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है, बट मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता ओके। सो आई होप दिस फंडा इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल ओके। तो कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं ओके। सो दिस इज़ व्हाट दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज ओके। तो हमने कहाँ तक देखा, दैट इज दिस इज लेड, दिस इज कॉपर ओके, Hg इज फॉर मर्करी ओके, सो दिस इज मर्करी, Hg is for mercury, Ag is for silver okay, Ag is for silver and Au is for gold okay। सी मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं Ag दैट इज सिल्वर और गोल्ड को कैसे याद रखूँ। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे मैंने रखा था, दैट इज जो Ag होता है, Ag इज फॉर सिल्वर ओके। तो जो Ag होता है, Ag मतलब आप याद रख सकते हैं अर्जेंटीना ओके। तो अर्जेंटीना क्या है, एक जगह है, तो अर्जेंटीना ओके। तो अर्जेंटीना में ARG आ रहा है ओके। तो अर्जेंटीना में क्या होता है कि जो अर्जेंटीना है वो बहुत ज़्यादा सिल्वर का प्रोड्यूसर है ओके। सो आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे याद किया था कि अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा सिल्वर का प्रोड्यूसर है, तो क्या है AG इज फॉर, तो इसीलिए यहाँ का नाम पड़ा दैट इज AG विच कम्स फ्रॉम अर्जेंटीना ओके। एंड अगर AG सिल्वर होगा तो AU क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा ओके। सो आप किसी भी वे में याद रख सकते हैं ओके। दिस इज माई ट्रिक, सो यू कैन फॉलो दिस वन ऑल्सो। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओके। तो इसमें आप भी ट्राई करिएगा कि आप आंसर निकाल पाए ओके। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। सो दिस इज व्हाट कॉल, अगेन वी टेक दैट इज कॉपर सल्फेट CuSO4 okay। so this is ओके। सो देखिए यहाँ पर क्या होगा, दैट इज़ जो कॉपर सल्फेट था इनिशियली ओके, जो कॉपर सल्फेट था उसने किसके साथ रिएक्ट करा, आयरन के साथ, तो F इज़ फॉर आयरन ओके। तो कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करा ओके, तो आयरन जो है हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखा कि कॉपर से बहुत ऊपर है ओके। तो क्योंकि आयरन ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो आयरन क्या कर सकता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब हटा सकते हैं उसकी पोजीशन से ओके। तो सिंपली आयरन ने ऐसे ही करा, आयरन ने क्या करा कि कॉपर को उसकी पोजीशन से हटा दिया एंड अपना सॉल्ट फॉर्म कर लिया विच इज़ FeSO4। तो दिस इज़ व्हाट कॉल आयरन सल्फेट ओके, आयरन सल्फेट। सो आयरन सल्फेट फॉर्म कर लिया एंड जो कॉपर है वो निकल गया ओके। सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो क्लियर, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ displacement reaction okay। so I hope now you will do more and more question okay related to this topic which is displacement reaction। तो आज जो है हम यहीं तक डिस्कस करेंगे विच इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड मैं जो है एक रिएक्टिविटी सीरीज़ का जो अच्छा सा दैट इज़ पिक्चर, वो मैं आगे जो है यहाँ पर पोस्ट कर दूँगी विद इन दिस वीडियो ओनली ओके। सो यहाँ पर मैं इसको लगा दूँगी यहीं कहीं। सो आप वो देख सकते हैं अच्छे से कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आपको समझ में आया होगा इस वीडियो से कुछ ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड थ्रू एग्जांपल एंड विच एलिमेंट इज़ मोर रिएक्टिव एंड विच एलिमेंट इज़ लेस रिएक्टिव। एंड आपको क्या करना है, रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है वो आपको याद करना है ओके। सो देयर आर वेरियस ट्रिक, जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो याद कर सकते हैं। यू कैन गो टू मैनी यूट्यूब चैनल्स, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए हुए हैं ओके। तो उन चैनल्स को देख के आप याद कर सकते हैं हाउ टू रिमेंबर फॉर दैट रिएक्टिविटी सीरीज़ का जो पूरा सीरीज़ है वो कैसे याद कर सकते हैं ओके। सो यू कैन वॉच दोज चैनल ओके। एंड आई होप इस वीडियो से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया हो। सो अगर दैट इज़ तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि इस टॉपिक से या फिर क्लास 10th का साइंस एंड मैथ्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं वीडियो जब पोस्ट करूँ या फिर इसी चैप्टर का जो फर्दर वीडियो दैट इज़ पार्ट 11 जब मैं पोस्ट करूँ तो आप तक नोटिफाई हो जाए ओके। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ओके एंड लाइक दिस वीडियो टू, लाइक एंड शेयर इट टू ओके। सो शेयर करें जिनको भी ये चैप्टर पढ़ना है ओके थ्रू ऑनलाइन। सो
That's all about this video. Thank you so much. See you in the next video.